वेलकम प्यारे बच्चों। हेलो जार प्रॉपर्टी आज आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका होल नंबर, इंटीजर्स और आज आपका है रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर कहां पर अप्लाई करेगा। ठीक है, जब हम टू रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या रेशनल नंबर बनकर आएगा। टू रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या रेशनल नंबर बन के आएगा। इसी तरह से टू रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फिर से रेशनल नंबर बनकर आएगा। और ऐसा ही हम डिवीजन में करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, और अगर आपको पूरा जानना है रेशनल नंबर क्या होता है तो उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपसे क्या कहूंगा, रेशनल नंबर वो नंबर हो जाए जो आपका P/Q के फॉर्म में हो, और यहाँ पर प्यारे बच्चों Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि P और Q प्यारे बच्चों आपके क्या हो, इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर्स होने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। इंटीजर का अर्थ क्या हुआ ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि P और Q में आपका माइनस भी आ सकता है और माइनस आपका इंटीजर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर आपका माइनस में है तो हम इंटीजर नंबर उसको कह सकते हैं, कह सकते नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। रेशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या रेशनल नंबर बन के आएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट। पहला आता है आपका होल नंबर। होल नंबर में आपने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर रहा था। उसके बाद आपने देखा इंटीजर, तो इंटीजर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में अप्लाई कर रहा था, डिवीजन में अप्लाई नहीं कर रहा था। अब देखते हैं कि आपका रेशनल नंबर किस किस में अप्लाई करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रेशनल नंबर मैंने मान लीजिए मैंने माना 1/2। ठीक है, 1/2 को मैंने ऐड किया और मैंने लिखा 3/2। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा, तो देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा अपॉन 2। इसको कैंसिल भी करेंगे तो आपका 2 भी आएगा, तो 2/1 ही तो लिखेंगे, तो फिर भी आपका P/Q की फॉर्म में आ रहा है। मींस अगर मैंने रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड किया तो क्या आया, मेरे पास रेशनल नंबर ही बन के आया। अभी तक तो लग रहा है कि एडिशन में अप्लाई करेगा। एक नंबर और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए एक नंबर और लेते हैं। अभी आप कहेंगे सर आपने डिनोमिनेटर सेम ले लिया था, डिफरेंस लेते हैं। 2/3 प्लस 4/5 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा ना। ठीक है, या 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, तो एलसीएम आपका 15 आ जाएगा ना। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ठीक है, ये सभी लोगों को आता होगा, और नहीं आता है तो इसका वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सब चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए 5 2 या 10 प्लस 4 3 या 12 अपॉन 15, 22/15। देखिए प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां मैंने देखा कि जब भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मैं ऐड कर रहा हूं तो आपका रेशनल नंबर बन के आ रहा है। ठीक है, अब मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, कि ये सब कुछ होता है, क्या होता है कि जब रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों को रेशनल नंबर बन के ही आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा ना हो तो प्यारे बच्चों आप एग्जांपल देके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी चीज को अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो आप बताइए क्या एग्जांपल होगा, नीचे बताइए, क्योंकि ऐसा होगा नहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा। 2 ही एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, 2 ही एग्जांपल से आपको बता देंगे कि ये इसमें अप्लाई होगा कि नहीं होगा। और आप कहेंगे सर और एग्जांपल ही शायद ना हो तो आप बताइएगा। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, चलिए मैंने लिया 4/5 माइनस 2/5। ठीक है, ये आपके सेम है, तो 4 में से 2 आपका इजीली लेस हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको।
तो 2/5 आपका आ गया। देखिए 2/5 ये था आपका रेशनल नंबर, ये था आपका रेशनल नंबर और ये भी था आपका रेशनल नंबर। अभी लग रहा है कि सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई कर जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कि आपका ये डिफरेंट रहे। चलिए मैंने ले लिया 6/3 माइनस मैंने ले लिया 3/5 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा नंबर लिखता हूं जिससे कि कुछ माइनस में भी आपका आंसर आना चाहिए ना, माइनस में भी तो आना चाहिए। चलिए तो 15 का आपका एलसीएम होगा, ठीक है। 3 इंटू 5 करेंगे माइनस 3 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। 15 माइनस 9 अपॉन आपका 15 रहेगा तो 6/9 रहेगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तब भी आपका उसी में जाएगा, किसमें, रेशनल नंबर में। देखिए ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। प्यारे बच्चों आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर माइनस वाला अगर आ गया तो माइनस आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं कि माइनस भी, तो अगर मान लीजिए 6/9 में माइनस लगा दूं मैं, ये माइनस का बन जाए 6/9 तो वो भी तो रेशनल नंबर रहेगा। माइनस की वैल्यू भी रेशनल नंबर में रहती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोनों मैंने रेशनल लिए तो आपका रेशनल ही आया, ठीक है। तो 4/5 को मैंने लिया माइनस 2/5 किया मैंने, तो आंसर आपका 2/5 आया। एक एग्जांपल मैंने और लिया 1/3 को मैंने माइनस किया 3/5 से, तो आपका आंसर आया 6/9, ठीक है। तो ये भी आपका प्यारे बच्चों, सॉरी 6/9 नहीं आएगा, 6/15 आएगा, माफ कीजिएगा 6/15 आएगा, है ना। 15 का 15 रहेगा, ये 15 आएगा। चलिए 15 आएगा। तो देखिए यहां पर भी ये क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपने देखी यहां पर। चलिए अब हम देखते हैं किसका, मल्टीप्लाई का। क्या मल्टीप्लाई में अप्लाई करेगा। चलिए एक नंबर मैंने लिया 2/3 इंटू 4/7 ले लिया मान लीजिए, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर आपका हुआ। तो देखिए कहीं से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 अपॉन 7 3 जा 21। देखिए ये रेशनल, ये रेशनल और ये भी रेशनल, इसमें भी अप्लाई हो रहा है। एक और देख लेते हैं 4/6 इंटू 3/2। चलिए इसको देख लिया मैंने। 3 पहली बात तो कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल, ये तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो रहा है। तो 1/1 कह लीजिए। तो 1/1 भी प्यारे बच्चों आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो मैंने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में भी आप कोई भी रेशनल नंबर से किसी भी रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका वो भी क्या बनेगा, रेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका 1/1 बन के आ रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका कितना आएगा। चलिए अगर मैं इधर सॉल्व करता हूं, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो 12/12 मीन्स ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है आपका। तो भैया इसमें भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं डिवीजन का। जरा डिवीजन का समझिएगा कैसे होगा। मैंने आपसे कहा 4/2। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/2। आप इसको लिख सकते हैं 2/1, 2 से कैंसिल करेंगे ना। आप कहेंगे सर ये तो डिवीजन में भी हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल डिवीजन में हो रहा है भाई। लेकिन मैंने आपसे कहा 0/2, आप लिखेंगे सर 0/2। ये भी रेशनल नंबर है। कैसे है कि देखिए ऊपर 0 है नीचे 2 है। सर आपने ये कहा था कि Q = 0 नहीं होना चाहिए और Q में आपका 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन P में 0 है। लेकिन आपने सर कहा था कि P और Q इंटीजर होने चाहिए, भाई P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है।
यहां पर तो अभी भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया, मैंने 2 डिवाइड बाई 0 जैसी मैंने कर दिया, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, ये मैंने एग्जांपल लिए हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें अप्लाई होगा। आप बताइए कोई एग्जांपल इसमें अप्लाई ना हो, आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसमें देखूंगा, फिर से मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन डिवाइड में क्या होगा कि 2 एग्जांपल तो मैंने आपके सामने रख दिए, जैसे ही मैंने तीसरा एग्जांपल आपके सामने रखा, आप तुरंत कहेंगे सर कि ये 2/0 बनना है। क्या बनना है? 2/0। जरा देखता हूं इसमें आ रहा है कि स्क्रीन में, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो 2/0 बन रहा। जैसे 2/0 बना, क्या प्यारे बच्चों ये रेशनल नंबर बन के आ रहा है? जैसे आपने सॉल्व किया, रेशनल आया, सॉल्व किया, रेशनल आया, सॉल्व किया, रेशनल आया, क्या यहाँ पर सॉल्व करने पर रेशनल नंबर आ रहा है? ये नंबर रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहेंगे सर ये इंटीजर तो है दोनों, बिल्कुल है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि Q = 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर Q = क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जैसे Q = 0 आया तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं हुआ, और जब रेशनल नंबर नहीं हुआ तो ये डिवीजन में ये प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करेगी इंटीजर में। प्यारे बच्चों, डिवीजन में ना तो आपका होल नंबर में अप्लाई किया था, ना ही आपका इंटीजर में अप्लाई किया था, ना ही आपका रेशनल नंबर में अप्लाई कर रहा है। एग्जांपल मैंने बता दिया। ऐसे आप बताइए, अगर ये नहीं है तो कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर ने 2 एग्जांपल लेके बता दिया, तो तीसरा एग्जांपल आप बता दीजिए, जैसे मैंने यहां पर बता दिया तीसरा एग्जांपल। नहीं होगा ना, ये सब अप्लाई है तो कोई भी नंबर आप ले लो अप्लाई कर जाएगा, यहां पर नहीं करेगा। तो मैं यहां पर 2 एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। तो मैंने किया 2 डिवाइड बाई 0, जब आप करेंगे तो प्यारे बच्चों इसको 2/0 लिखेंगे। डिवाइड तो ऐसे किया जाता ना, डिवाइड ऐसे आप रखिए, उसके बाद इसको ऐसे चेंज कर दिया जाता है इस टाइप से, ये नंबर ऊपर आ जाता है, ये नंबर नीचे आ जाता है, फिर आपका ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 0, तो इसको लिखेंगे 4/0, ये आपका अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर अगर हम लेंगे तो इन तीनों में तो अप्लाई करेगा, इसमें अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी पूरी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम लोग एक रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो डालेंगे, उसमें पहचानना बताएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होती है आपकी। ठीक है, चलिएगा ये आपका एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपकी प्यारे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? कम्यूटेटिव। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।